बांगड़ क्षेत्र के लिए आज बड़े गौरव का दिन है। आज हिंदुस्तान के लौह पुरुष, हम बचपन में कहा करते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर के पैरों से 370 धारा की जंजीरें काटने वाले आधुनिक चाणक्य अमित भाई शाह आज इस बांगड़ की धरती पर पधारे हैं। मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस धरती पर आए हैं ये माऊ जी की तपोस्थली है। ये वो धरती है जो गोविंद गुरु के बलिदान से, काली बाई के बलिदान से, नाना भाई के बलिदान से जिस भूमि को रक्त रंजित किया गया है, ये बेणेश्वर की भूमि, अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि आज ये परिवर्तन के आगाज के लिए आपका आह्वान लेगी। ये परिवर्तन का रथ, ये धर्म रथ, ये कर्म रथ इस बांगड़ के गांव गांव में जाएगा और इस 4 साल 8 महीने पुरानी सरकार के कर्मों को, कुकर्मों को पर्दाफाश करेगा। हमारी यह भूमि अपवित्र हुई दुनिया की नजरों में। कल राज्य के मुख्यमंत्री जी यहां पधारे थे, अपने कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए पधारे थे। धारावत की वो घटना जिसमें हमारी एक बहन नग्न हुई है, ये बहन नहीं, ये लाल डायरी की सरकार नग्न हुई है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ हुआ है, हमारी मानवता शर्मसार हुई है। आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है राजस्थान में, दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है, ना कानून है, ना कानून का राज है। गृह मंत्री बने हुए मुख्यमंत्री जी ने इस महकमे को इसलिए नहीं सोच छोड़ा कि उन्हें अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने की आवश्यकता थी। इसलिए भाइयों, ये किस्सा कुर्सी ने इस राजस्थान के दंश पर जो घाव दिए हैं, उस घाव से राजस्थान को हटाने के लिए किसान के साथ अन्याय हुआ, किसान की जमीन कुर्क हुई, नौजवान लाचार हुआ, पेपर लीक के कारण बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। और इस आदिवासी क्षेत्र में जब कभी महिलाओं को, हमारी बहनों को स्टाम्प पर बिक्री करने के समाचार हम पढ़ते हैं, मन में पीड़ा होती है। इसी शासन में यहाँ बच्चों की तस्करी की चर्चा चली। इसी शासन में चिकित्सालय से शिशुओं की चोरी होने लगी। और यही वही राज है जहाँ एक और अमित भाई शाह साहब ने राम मंदिर बनाकर दशकों पुरानी हमारी अभिलाषा को पूरा किया। वहीं सालासर में राम दरबार को ध्वस्त करने वाली यह सरकार है। यह सरकार कन्हैया लाल के सर कलम करने वाले आतंकवादियों को पनाह देने वाली सरकार है। यह सरकार जिसने PFI की रैली की अनुमति दी, जहाँ 1 और 3 तलाक के कानून को बनाकर इस हिंदुस्तान में हमारी अल्पसंख्यक बहन बेटियों की जीवन को ठीक करने का काम किया, वहीं यह सरकार PFI की रैली की अनुमति देती है। इसलिए भाइयों, इस सरकार की बुनियाद को हिलाने के लिए और कन्हैया लाल के बलिदान का बदला लेने के लिए हमारी संस्कृति पर हमला हुआ। उदयपुर में हनुमान जयंती पर तुगलकी फरमान जारी किया गया और यह कहा गया कि हनुमान की पताका लगाओगे तो ठीक नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात कहकर बात को समाप्त करूंगा। आजकल महंगाई राहत कैंप सरकार चला रही है, यह अन्नपूर्णा किट बांट रही है। आदिवासी भाइयों, अन्नपूर्णा किट के भोजन को खा मत लेना। 22 जिलों के अंदर यह मानक पाए गए हैं। इसमें संस्थागत भ्रष्टाचार है। यह स्मार्टफोन बांटने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्टफोन, सैमसंग का वो फोन जो 2G स्पेक्ट्रम का जो डिलीट हो गया, जो बिक्री नहीं कर रहा था, उसमें भी संस्थागत भ्रष्टाचार है। 2 ब्लॉक दिन में बिजली देने वाली है सरकार। आज बिजली के लेकर राजस्थान हाहाकार मचा हुआ है और आपके यहाँ कानून व्यवस्था की तो मैं बात ही क्या करूं। आपके मंत्री के पुत्र सरेराह पिटाई करते हैं व्यापारी की, सरकार पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं करती। मंत्री के पुत्र के विवाह पर गोलियां दागी जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसलिए कहना चाहता हूं, अपने हाथ में लाल डायरी ले लेना, इनके कर्मों को, कुकर्मों को लिख लेना। नाथी के बाड़ी की सरकार को सबक सिखाने का वक्त आया है। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देश के अब तक सर्वाधिक लोकप्रिय
गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन जी और श्री गजेंद्र सिंह जी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन पटेल जी और हमारे संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, सभी सांसद महोदय कनक जी, अर्जुन लाल जी, दिया कुमारी जी, विधायक जी गोपीचंद जी, कैलाश जी, हरेंद्र जी, अमृत जी, जिला इस यात्रा के संयोजक चुन्नीलाल जी, जिला प्रमुख सूर्या जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या जी, पर सबसे यहाँ हमारे जनजाति परिवार के सब जो बैठे हुए हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके दिल से नमन करना चाहती हूँ। जो प्यार, जो आशीर्वाद और जो साथ हमेशा दिया है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए और मेरे साथ बोलिए, निष्कलंक भगवान की, निष्कलंक भगवान की, मावजी महाराज की। मावजी महाराज ने जो चौपड़े जो उनके हैं, उन्होंने अपने चौपड़ों के अंदर ये भविष्यवाणी की थी कि गुजरात के एक व्यक्ति आएंगे जो भक्ति करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में पहुंच के दिया जलाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है। ऐसे भविष्यवक्ता संत मावजी कि इस धरा पर मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम सब की ओर से, पूरे परिवार की ओर से मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों की ओर से स्वागत करती हूं। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। ये वही अमित शाह जी हैं जिनकी वजह से और जिनकी नीतियों की वजह से आज भारत देश सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस कश्मीर के अंदर आतंकवादी गोली बरसाते थे, आज वहां उनमें से एक भी कंकड़ नहीं फेर सकता है। ये आज परिस्थिति उन्होंने बना के रख दी है। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व और अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, इन दोनों की वजह से आज आपको कश्मीर के अंदर, उस घाटी के अंदर ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया, कितने सालों से चल रहा था, परंतु उन वादा किया और उस वादा करके राम मंदिर का निर्माण करने का राह खोल के आज करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करके, और जनवरी के महीने में मुझे बताया जाता है जनवरी के महीने के अंदर उस भव्य राम मंदिर के अंदर हम लोग सब जाकर आराम से दर्शन कर पाएंगे। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न, चाहे जनधन, चाहे आयुष्मान, चाहे उज्ज्वला, चाहे किसान सम्मान निधि और चाहे मुद्रा योजना, इन सब के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासियों का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया है। इस अवसर पर हम सब यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे युवा भी हैं। मैं उन युवाओं को बताना चाहूंगी और आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी अवसर पर चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंच चुका है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ आदित्य L1 मिशन सफल तरीके से लॉन्च हुआ है और ये हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी हो रही है
जो देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका वहां बनाई जाएगी और ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका एक भव्य प्रतीक बनने जा रहा है, लोगों को याद करने का। मैं समझती हूं कि कभी भी आपको वहां दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो मैं वहां जरूर जाएंगे। इसके लिए आज मैं मोदी जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज ये परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सबके इस क्षेत्र से, इस पवित्र मंदिर के क्षेत्र से और उस जनजाति भाई के क्षेत्र से जिसके लिए उसका स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा धन है। वो घास की रोटी खाया था परंतु उसने अपने स्वाभिमान और ईमान को कभी नहीं बिकने दिया, ना तब ना अब। और इसके लिए हम सब आपको नमन करते हैं। जिस जनजाति के अंदर जन्म लेने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च पद पर गई है, वहां जनजाति ये समुदाय का ही नहीं परंतु महिलाओं का भी, हम सब महिलाओं का मान बढ़ाने का काम जनजाति का तो कर ही रही है परंतु महिलाओं का भी मान बढ़ाने का काम वो कर रही है। यहां के व्यक्ति सच्चे हैं, प्रेमी हैं और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने अपने इस अपनत्व के डोर से हमको सबको बांध के इस क्षेत्र के अंदर रखा है। इस क्षेत्र के आशीर्वाद से ही हमने 2003 के अंदर पहली बार एक स्पष्ट और अभूतपूर्व बहुमत लिया था, वो आप लोग सबकी वजह से। और फिर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2013 के अंदर इसी क्षेत्र के सहयोग की वजह से हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जनादेश लिया। ये आप नहीं होते तो हम वो चीज कर नहीं पाते थे। इस क्षेत्र को में ध्यान रखने की जरूरत है कि मावजी महाराज और शिक्षा के लिए जीवन समर्पित करने वाली काली बाई का पैनोरामा बनाने का काम हम लोगों ने किया। इस मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय बना, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज बना, बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गुरु का एक यूनिवर्सिटी बना और भीम कौर बटालियन जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चों को मौका मिला, ये स्थापना करने का काम हम लोगों ने किया है। करोड़ों रुपए खर्च करके बेणेश्वर धाम का विकास करवाने का काम किया और ये एनीकट जो आप लोगों को सबको दिख रहा है उसको बनाने का काम तब किया। सावला बेणेश्वर का रोड बना और बांसवाड़ा रोड से बेणेश्वर धाम तक सड़क बनी। ये सब लोगों को याद है। 9 अगस्त विश्व जनजाति कल्याण दिवस की घोषणा करके अवकाश देने का हमारे भाइयों को हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर दिया। लेकिन पूछो भाइयों कि अशोक गहलोत ने अभी तक आप लोगों के लिए क्या किया? जनजाति लोगों का शोषण किया है और इस क्षेत्र के लिए विकास कुछ नहीं, अपने कुछ लोगों का विकास उन्होंने जरूर किया है और आम जनता को गरीबी के गड्ढे के अंदर डाल के रखने का काम उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार कहां कहां तक पहुंच गया है। हमारे युवाओं की जिंदगी तहस नहस हो गई है। पेपर लीक की वजह से हमारे कितने बच्चों को जो नौकरी मिल सकती थी नहीं मिली। और वो बाबूलाल कटारिया आप जेल में हैं, वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। अगर इन लोगों को सबको पकड़ पहले लिया होता तो शायद हमारे बच्चों के साथ ये काम नहीं होता। मैं आप लोगों को सबसे ये याद दिलाना चाहती हूं कि आप लोगों से इस सरकार के द्वारा जमीन, जंगल और आपके जल छीनने का काम ये सरकार कर रही है। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर बिजली पानी की कितनी समस्या है। बिजली मिलती है आप लोगों को? बिजली मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। ना बिजली मिल रहा है, ना सही तरीके से पानी मिल रहा है। तो आपको ये कह के बरगलाना कि बिजली फ्री मिलेगी, इससे क्या मतलब है? जब बिजली आ ही नहीं रही है तो आपको फ्री देने का मतलब क्या, कहने से मतलब क्या है? मुफ्त बिजली किसी को नहीं मिल रही है। मोटर किसान के जल रहे हैं और घरेलू बिजली जो 22 घंटे हम लोग दिया करते थे आज बहुत मुश्किल से मिलती है। और इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर जो आपको मिलने चाहिए थे वो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। 72 घंटे तो छोड़ दो, 72 दिन तक नहीं मिल रहे।
इस क्षेत्र के अंदर बहुत कष्ट है। अपराध और भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है और सबसे बुरी बात, महिला का सम्मान पैरों के नीचे रौंदने का काम यह किया है। बच्चियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो, हमारी अभी यहाँ डूंगरपुर के अंदर 6 बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। इसके साथ साथ ब्लैकमेल करना और उसके साथ साथ सरकार की शह पे धर्म परिवर्तन करने का काम किया गया है। लेकिन अब वो दिन गए। मैं समझती हूं कि समय आ गया है, महिलाओं को अपनी जगह को संभालने की जरूरत है। आप लोग सबको इकट्ठा होने की जरूरत है और याद ये करना है कि ये लोग कुछ आपका भला नहीं कर सकते। माँ जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपने हाथ में लेकर, कमल के फूल को सामने रखकर हम लोगों को एक साथ मिलकर इस यात्रा के साथ साथ आगाज कर देना है कि हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी का राज अगले टाइम में यहां लाकर छोड़ेंगे। अगर हां करते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार नारा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वसुंधरा जी। भारत माता की, भारत माता की। आज इस मेवाड़, वागड़ और कांठल के प्रयाग में इस महाकुंभ में हम सब का मार्गदर्शन देने के लिए आए भारत सरकार के गृह मंत्री, आधुनिक भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस कांठल, मेवाड़ और वागड़ की सराह पर यहां उपस्थित हमारे बीच में प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे सह प्रभारी, चुनाव के प्रभारी माननीय नितिन पटेल जी, भारत सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, माननीय अर्जुन मेघवाल जी, और राजस्थान की विधानसभा में जो दहाड़ते हैं ऐसे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय कनक कटारा जी, अर्जुन मीणा जी, आदरणीय दिया जी, चुनीलाल जी, और मंचासीन हमारे पार्टी के अध्यक्ष, सभी विधायकगण और इस पांडाल में उपस्थित मेवाड़, वागड़ और कांठल के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वागड़ के इस प्रयाग पर माँ जी महाराज की इस पावन तपोभूमि पर त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। गोविंद गुरु के इस क्रांतिकारी भूमि पर आज आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, और वो भी ऐसे मौके पर जब राजस्थान की जनता ने तय कर दिया कि 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके निर्देशन में राजस्थान में 2023 में फिर से कमल खिलेगा। और वो कमल इसलिए खिलेगा, ये राणा पूंजा की धरती भी है जिन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उस मुगलिया सल्तनत को, अकबर को यहां से खदेड़ने के लिए राणा पूंजा ने भी अपने पराक्रम का शौहर जौहर दिखाया था। और हम सब लोगों को ध्यान में है कि इस वागड़ में आज विकास का एक भी पैसा लगा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। मैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय आपका आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि रतलाम से बांसवाड़ा बरसों से कोई आए थे घोषणावीर जिन्होंने यहां शिलान्यास किया था, लेकिन इतने वर्षों वो भी चुनाव के समय किया था। लेकिन आपका और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि आज डूंगरपुर में भी रेल जा रही है तो रतलाम, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी रेल लाने का इस जनजातीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज आजादी के बाद पहली बार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चाहे चित्तौड़ में ये पहली बार मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुले हैं।
इस आदिवासी क्षेत्र में भी पहली बार हर ब्लॉक में करोड़ों रुपए के एकलव्य मॉडल स्कूल खुले हैं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से खुले हैं। आज आजादी के पहली बार हर गरीब को रहने का मकान, हर बहन के लिए इज्जत घर, चाहे हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन, हर घर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, तो देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें, क्यों ये काम एक अद्भुत अविस्मरणीय है। ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, ये 4 रथ चारों दिशाओं से निकले हैं, ये अश्वमेव यज्ञ के ये 4 घोड़े हैं। और आदरणीय अमित शाह जी, आप जहां भी रहते हैं वहां सफलता और विश्वास हर कार्यकर्ता में रहता है। ये ताकत है कि आपके आने से ही इन्होंने एक बड़ी दुस्साहस किया, ये अश्वमेध के घोड़े को रोकने का दुस्साहस किया, लेकिन उनको पता नहीं कि भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री हैं, जहां बैठ जाते हैं वहां मुगलिया सल्तनत उठा के हमेशा हमेशा के लिए बाल हो जाती है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आदरणीय गृह मंत्री महोदय, कि वो धरा है जिस धरा ने मेवाड़ बागड़ की धरा ने जब जब करवट ली है तो राजस्थान में कमल का फूल खिला है। और अब की बार ये 28 की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को अभी एक कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, ये झूठा कॉन्टेस्ट। अब की बार इनको कॉन्टेस्ट चलाना पड़ेगा कि मेवाड़ में 1 सीट कांग्रेस की बताओ और 1 लाख रुपया ले जाओ। कांग्रेस पार्टी को ऐसी प्रतियोगिता चलानी पड़ेगी। मैं पुनः आप सबके बीच में इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि गृह मंत्री महोदय, अगर एनआईए की टीम आप नहीं भेजते तो शायद वो कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने का आज दिन तक काम नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे जयपुर बम ब्लास्ट में इन्होंने हल्की पुलिस कार्रवाई की और वह आतंकवादी बरी हो गए, वैसे ही इस पुलिस की नाकामी के कारण आज वो कन्हैया जी के हत्या करने वाला वो हत्यारा, जहां पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण उसकी जमानत हो गई और जिन लोगों ने उन हत्यारों को पकड़ा, आज दिन तक इस सरकार ने उसको सुरक्षा नहीं दी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में राजस्थान में 2023 में कमल खिलेगा और उन हत्यारों को फांसी की सजा होगी। मैं पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलना है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है आलू से सोना बनाने वालों को कि ये वनवासी आदिवासी, अरे भैया इस वन में तो प्रभु श्री राम भी, हनुमान जी भी, जामवंत भी, नील भी वन में रहे थे, लेकिन इन भाइयों को जहां रक्षा देनी चाहिए उनकी जमीन हड़पने का काम किसी ने किया, आप लोगों ने किया। लेकिन इनको हमेशा सुरक्षा, इनको अधिकार, इनके लिए योजनाएं कोई लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें और यह विश्वास दिलाएं कि 2023 में मेवाड़, बागड़, कांठल और राजस्थान में कमल खिलाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए। अभी चीर हरण हुआ यहां से 50 किलोमीटर दूर और जयपुर में बैठी मुगलिया सल्तनत के मुखिया धृतराष्ट्र को वो दिखाई नहीं दिया, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हो रही है। इसलिए राजस्थान में ये परिवर्तन यात्रा 2023 में कमल खिलाए। एक बार गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाएं कि 2023 और 24 के चुनाव तक हम जब तक इस काम को नहीं सफल होते तब तक नहीं बैठेंगे। एक बार हाथ उठाकर जय घोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई वागड़ वालों, ऐसी होती है आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में विकास किसको कहते हैं इसका बहुत समय के बाद परिचय कराया, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जिनको विधानसभा में बोलते ही गहलोत साहब को डर लगता है, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मेरे साथी मंत्री कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी श्री नितिन पटेल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सह प्रभारी राजस्थान चुनाव श्री कनकमल कटारा जी, कनकमल जी खड़े होइए, कनकमल कटारा जी, अर्जुन लाल मीणा जी, सुश्री दिया कुमारी जी, और आज यहां वागड़ और मेवाड़ से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे हृदय के साथ बचे हुए मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज बाणेश्वर धाम की इस धरती पर, इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध कर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया था। यह भूमि महाराणा प्रताप, बापा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की भूमि है। यहां पर कहरल माता का मंदिर, सालेश्वर मंदिर, बोरेश्वर महादेव, घोरेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर महादेव का मंदिर और माई त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से हमेशा हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी।
मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। 10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली। आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। ये बात आपने राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, क्यों अन्याय किया राजस्थान को? इसके अलावा 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया। उड़ान के तहत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहां मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गजेंद्र जी बैठे हैं, 1,10,00,000 घरों में कनेक्शन जाने वाला है। इसमें से 43 लाख घरों में नल से जल का कनेक्शन समाप्त कर दिया है। बाकी जो रह गए हैं उनको भी ये अशोक गहलोत सरकार अंदर घपले घोटाले कर रही। पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, वो खा जा रही। मगर जैसे ही सरकार बदलेगी, भाजपा सरकार आप बनाओगे, बाकी सारे कनेक्शन भी हम तुरंत ही समाप्त कर देंगे। लगभग 1.25 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे रही है। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1 करोड़ कार्ड और 4.25 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। भाई वागड़ वालों, बताओ, दोनों कोरोना के टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? अरे जोर से बोलो, लगे हैं या नहीं लगे हैं? एक पैसा देना पड़ा है क्या? तो मोदी जी के लिए ताली बजाओ,
उन्होंने पूरे राजस्थान को कोरोना से मुक्त करने का काम किया। लगभग 5 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना दिया, 18 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। गहलोत जी, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रख दिया। ये तो कुछ नहीं है, 10% बताया है, मगर आप में हिम्मत है तो जयपुर में सार्वजनिक प्रेस वार्ता कर 5 साल में आपने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे क्या किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे कुछ नहीं किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे। अब मोदी जी की सरकार 9 साल से चल रही है। आज भ्रष्टाचार छोड़ो, मोदी जी पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। मगर अब चुनाव आया है, यूपीए पर 12 लाख करोड़ का ठप्पा लगा है, भ्रष्टाचार लगा है, और साथ में मन में अहंकार है कि हमारे बिना देश में काम कौन कर सकता है, राज कौन कर सकता है। उनका यह अहंकार है, घमंड है कि देश में राज केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है, और मोदी जी तो गरीब मां के पेट से जन्मा हुआ चाय बेचने वाले का गरीब बेटा है। भाई, ये लोग सहन नहीं कर सकते। एक घमंड या गठबंधन जो बनाया है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात, राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना, तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते भाई? जरा जोर से बोलो, बदलते हैं नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है। उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे ये का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश
भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने कहा, उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी अब जिनके नेता ऐसे हो, जिनकी पार्टी ऐसी हो, वो गहलोत जी भी क्या कर सकते हैं? पूरे राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कर पूरे राजस्थान में असलामती का, इनसिक्योरिटी का वातावरण करा है। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। मेवाड़ उदयपुर में रामनवमी के दिन भगवी ध्वजाएं उतारी। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या भी धर्मांध लोगों ने कर दी। करौली में हिंसा के बाद हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। विजयादशमी में पथ संचलन पर प्रतिबंध लगाया। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया और सांप्रदायिक तनाव की आग में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में भी दंगे कराने का काम ये अशोक गहलोत ने किया है। भाइयों और बहनों, सलासर में राम दरबार को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया, गौशाला भी गिरा दी। मुझे बताओ, ये दंगा कराने वाली, तुष्टीकरण को अपनी नीति बनाने वाली गहलोत सरकार चलानी है क्या? अरे जोर से बोलो, चलानी है? मैं इसीलिए आज आया हूं ये यात्रा के समर्थन में। समग्र मेवाड़ और वागड़ पंथक में समग्र लोग जुड़े और एक संकल्प ले कि 2023 में एक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मुझे बताइए, आप ये करेंगे? पक्का? राजस्थान के तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 14 में हम आए 55% वोटों के साथ, 25 की 25 सीटें आपने मोदी जी को दे दी। 19 में हम आए 61% वोट और 25 की 25 सीटें मोदी जी को दे दी। अब 24 में चुनाव है भाई, राजस्थान क्या करेगा? 25 की 25 सीटें देंगे क्या? पक्का देंगे? जोर से बोलो, पक्का देंगे?
मगर उसके पहले एक चुनाव है, 2023 में विधानसभा का चुनाव है। जब तक आप विधानसभा में अशोक गहलोत का सुपड़ा साफ नहीं करते हो, तब राजस्थान का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, गहलोत सरकार हटाओगे? जोर से बोलो, गहलोत सरकार हटाओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने मैं जो आगे बताया, ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की 20 सालों में। गुजरात और देश में मिलकर ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, 60 करोड़ गरीबों का भला किया। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? उन्होंने इस 20 साल में राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च करा और 20 बार राहुल गांधी का लॉन्चिंग फेल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कभी जनता का विकास नहीं कर सकते। मैं आज यहां बताने आया हूं कि अशोक गहलोत की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अशोक गहलोत की सरकार महिला सुरक्षा में विफल सरकार है। लगभग हर रोज महिलाओं के साथ बदसलूकी के 19 मामले आ रहे हैं और बलात्कार के मामलों में पूरे देश में 22% केवल और केवल राजस्थान के मामले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी हिंसा को भी नहीं रोक सकते, दंगों को भी नहीं रोक सकते। और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। वो लाल डायरी में खनन विभाग के 66,000 करोड़ के घपले का जिक्र है, खनन पट्टे के 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, उदय सागर झील के 2,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, शिक्षा मंत्री के शिक्षकों की ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का जिक्र है, सचिवालय में अलमारी में से 2 करोड़ 31 लाख रुपया और 1 किलो सोना निकला, इसका जिक्र है, काली सिंह बांध के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र है और गरीबों के गेहूं चावल में भ्रष्टाचार का जिक्र है। माताओं, भाइयों, बहनों, जिस अशोक गहलोत ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, उसको चुनना चाहिए क्या? कांग्रेस को चुनना चाहिए क्या? एक ही विकल्प है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और ये गहलोत साहब जो है ना, ये जादूगर, अच्छी अच्छी चीजें गुम कर देते। मैंने बचपन में कई जादू देखे हैं, कोई रुमाल गुम कर देता था, कोई टोपी गुम कर देता था, कोई कलम गुम कर देता। राजस्थान में से अशोक गहलोत ने पूरी बिजली ही गुम कर दी। बोलिए, गुम हुई या नहीं हुई बिजली? तो ये जादूगर साहब ने सारी स्वास्थ्य सेवाओं को गुम कर दिया, युवाओं की रोजगारी को गुम कर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को भी ये जादूगर अशोक गहलोत ने गुम करने का काम किया है। हमें खेल करने वाले जादूगर का काम नहीं है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले अच्छे मुख्यमंत्री का काम है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अंत में 2 ही बात बताना चाहता हूं। ये घमंडिया गठबंधन जो है, ये इंडी अलायंस जो है, उसने, उसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने सालों तक
राम मंदिर को रोक कर रखा। आजादी के 75 साल हो गए, रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी को दोबारा आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कोर्ट से जजमेंट आया और मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मैं आज आपको कहने आया हूं, जनवरी महीने में, जरा ध्यान से सुनो युवाओं, जोश संभाल कर रखो, जनवरी महीने में वही भूमि पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं भव्य राम मंदिर बनने वाला है। ये घमंडिया गठबंधन रोक नहीं सकता। इंडिया अलायंस कांग्रेस उसको रोक नहीं सकते। अरे बहुत रोक लिया आपने, जितना रोकना था वो रोक लिया। अब नरेंद्र मोदी जी का राज है, आप इसको रोक नहीं सकते। माताओं, बहनों, भाइयों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? एक कांग्रेस सरकार, ये इंडिया अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को बचाए हुई थी। आपने 25 की 25 सीटें दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंचाकर अर्थतंत्र का फायदा गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। और यहां पर ये जो सरकार है, ये मोदी जी को काम नहीं करने दे रही। आप मुझे बताओ, मोदी जी का साथ दे ऐसी भाजपा सरकार लाओगे क्या? जोर से सारे लोग बोले, भाजपा सरकार लाओगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? अशोक गहलोत सरकार उखाड़ फेंकोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।